Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the next topic of science biology class 6. So this is modification of leaf. तो हम इससे पहले वाले टॉपिक में फंक्शन ऑफ लीव्स पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव. ठीक है. ऑफ लीव्स मतलब किसका बदलाव हम लोग पढ़ने वाले हैं? लीव्स का बदलाव, यानी लीफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं. तो इन सम प्लांट द लीफ ऑफ पार्ट ऑफ लीफ इज़ मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन दे आर. तो आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे. ठीक है. अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में, तो आगे पढ़ेंगे कि आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे. तो इसमें से कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जिनकी लीफ वाला जो पार्ट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में. वो किस लिए मॉडिफाई होता है? किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए चेंज हो जाता है. तो वो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल फॉर सपोर्ट. ठीक है. लीफ टेंड्रिल किस लिए? लीफ जो है वो किस में चेंज हो जा रही है? टेंड्रिल में. फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए. तो इन प्लांट्स वीक स्टेम लाइक पी ऑफ ए फ्यू लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन वायर लाइक कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड लीफ टेंड्रिल्स. दे गिव सपोर्ट टू प्लांट एज इट क्लाइंब अप. एग्जाम्पल स्वीट पी, गार्डन पी एक्सेट्रा. ठीक है. सबसे पहला है कि लीफ का बदलाव किस में हो रहा है? टेंड्रिल में हो रहा है. फॉर सपोर्ट यानी सपोर्ट के लिए. तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है. ठीक है. उन्हें बढ़ने के लिए या ग्रो करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की क्या होती है? सहारे की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारे घर में ही उदाहरण ले लिए, मनी प्लांट्स ज़्यादातर घरों में होता है. तो उसे उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. तो इसलिए उसकी जो लीफ होती है वो क्या हो जाती हैं? टेंड्रिल में चेंज हो जाती हैं. मतलब एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में, यानी एक तार नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जो मुड़ी सी होती हैं, जिनको अगर हम कोई स्टिक यानी कोई मतलब ऐसे स्टिक लगाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे क्वाइल्ड घूमते घूमते जाती हैं. मतलब उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए. तो ऐसे ही पेड़ों को जिसमें लीफ जो होती हैं वो टेंड्रिल के रूप में चेंज हो जाती हैं. ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल. तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन से आप लोग को याद रख लेना है. पहला स्वीट पी, गार्डन पी और मनी प्लांट भी हो सकता है. देखिए इस तरीके से इसमें दिया हुआ है. इसमें ये देखिए छोटे छोटे टेंड्रिल दिए हुए हैं ना, यही है हमारा टेंड्रिल. ठीक है. दूसरा हमें पढ़ना है स्पाइंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन. स्पाइंस का मतलब होता है कांटे. फॉर कंजर्वेशन. ठीक है. यानी पानी से का बचाव करने के लिए या फिर प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए. कुछ पेड़ों में क्या होती है, कुछ लीव्स जो होती हैं वो स्पाइंस के रूप में यानी कांटे के रूप में चेंज हो जाती है. जैसा कि देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पाइंस फॉर प्रोटेक्शन प्रिकली पॉपी. ये कोई पेड़ है. ठीक है. तो इसमें ढेर सारे आपको क्या है? पॉपी पेड़ है. यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? कांटे दिखाई दे रहे हैं, स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं. ये अपना प्रोटेक्शन भी करेंगे और जो इनके अंदर ट्रांसपिरेशन है, वाटर का कंजर्वेशन है, उससे भी बचाने में हेल्प करेंगे. तो ये कैसे करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं. इन कैक्टाई, आपने सबसे नॉर्मल पेड़ है कैक्टाई, कैक्टस, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं. जिसमें क्या होते हैं? वो जो कांटे होते हैं वो लीव्स का मॉडिफाइड फॉर्म होता है. जो लीफ होती है हमारी, जो पत्तियां होती हैं उसकी, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें? स्पाइंस में, छोटे छोटे कांटों में, जो अवॉइड करती हैं यानी बचाती हैं लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जो वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं. और ऑल्सो ये प्रोटेक्ट भी करती हैं प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग प्लांट, ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल हैं वो उन्हें ग्रेज करके ना चले जाएं, इससे ही बचाती हैं. तो आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा. तो कैक्टस के प्लांट में क्या होते हैं? ये मान लीजिए कोई कैक्टस का प्लांट है. कैक्टस के प्लांट में छोटे छोटे ये क्या होते हैं? कांटे, स्पाइंस होते हैं. ये वाला पार्ट होता है वो पूरा ग्रीन होता है. अंदर वाला जो पार्ट होता है कैक्टस का वो पूरा ग्रीनिश होता है. ठीक है. आगे बुक में इसका डायग्राम दिया है, मैं आपको डायग्राम दिखाकर समझाऊंगी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है तो वो किस लिए होता है मैं दिखाई देती हूँ आपको. ठीक है. तो ये देखिए हमारा कैक्टस है ग्रीनिश. देखिए जो स्टेम है ना ये कैक्टस का, इसमें स्पाइंस निकली हुई हैं. तो ये जो ग्रीनिश पार्ट है वो इसका स्टेम है, ना कि लीव्स. और ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं स्पाइंस, ये है हमारी लीफ का फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं स्पाइंस. ठीक है. तो कैक्टस मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ डेजर्टी एरिया हो, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो. क्यों? इसकी जो अगर यहाँ पर चौड़े चौड़े पत्ते वाली लीव्स होती तो इसमें पानी का जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज़्यादा वाटर का हो जाता और फिर पेड़ क्या होता? मर जाता. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि लीफ मॉडिफाइड हो गई स्पाइंस के रूप में, जिसमें ये जो हैं इतने छोटे छोटे स्पाइंस के रूप में चेंज हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं. तो यहाँ पर क्या होगा
कि ये अपना बचाव खुद से कर सकती हैं और इसमें वाटर का जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम होगा, जिससे हमारा प्लांट्स क्या होगा, ज़्यादा दिनों तक लीफ रह सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हैं स्केल लीव्स फॉर प्रोटेक्शन। स्केल लीव्स फॉर प्रोटेक्शन, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्केल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जिंजर हो गया, जैसे ऑनियन हो गया, इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं। तो ये स्केल जो होते हैं वो ड्राई कलर के और थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं और अंदर से फ्लैशी होते हैं। स्केल लीव्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड से एंड फ्लैशी लीव्स विद स्टोर फूड मटेरियल। जो स्टेक जो ये हमारी होती हैं, जो बर्ड से क्या करती हैं, बर्ड से प्रोटेक्ट करती हैं, एंड फ्लैशी लीव्स जो होती हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्केल लीव्स ऑफ जिंजर, जिंजर की स्केल लीफ को। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे बोलते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्टों को खाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट खाने वाले, प्लांट्स मतलब पेड़। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो कैच कर लेते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। हाउ एवर दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सैम्पी सॉइल। और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन डिफिशियंट, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्वैम्प सॉइल होती है, वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। देयर फॉर टू ऑब्टेन नाइट्रोजन देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जहाँ पर इनको नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिलती है, जिससे इनकी जो लीफ होती हैं मॉडिफाइड हो जाती है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसा कैसा बन जाता है, पीचर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और फ्लाई ट्रैप जैसा। ये जो हैं कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, ये पहले क्या करते हैं, इंसेक्टों को कैच करते हैं और फिर डाइजेशन करते हैं। इनके जो अंदर जो भी पाया जाता है, ठीक है, जो भी जूस पाया जाता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट का डाइजेशन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा पीचर प्लांट। पीचर प्लांट क्या होता है, इसमें जो है पीचर प्लांट जो होता है उसमें लैमिना जो है हमारा डिवाइडेड होता है पेटियोल में और लीफ में। ठीक है, और एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम द पीचर प्लेट। और इसमें क्या होती है, इसके ऊपर एक लिड पाई जाती है जिसे हम पीचर लिड बोलते हैं। इसे पीचर प्लांट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो थोड़ा थोड़ा पीचर की तरह होता है। अभी मैं इसे का डायग्राम भी दिखाने वाली हूँ आप लोग को। When an insect sit on the rim of the पीचर, जैसे ही इंसेक्ट जो है वो सिट मतलब बैठता है रिम, पीचर के रिम पे, तो लिड क्या होता है, अचानक से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है और ट्रैप कर लेता है, इंसेक्ट को पकड़ लेता है और इंसेक्ट जो है वो बॉटम में मतलब पीचर के नीचे अंदर चला जाता है, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूस होते हैं बहुत सारे, जो इसका सिक्रीशन होता है और इंसेक्ट की बॉडी को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा है पीचर प्लांट, ये हमारा पीचर प्लांट है। इसके ऊपर वाला एपेक्स पार्ट है जिसे हम लिड बोल रहे हैं, ये लिड है। और इसमें क्या होता है, कोई भी यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े या कोई फ्लाई ट्रैप आके बैठता है तो वैसे ये लिड क्या होती है, क्लोज हो जाती है। और जो हमारा ये है, ये डाइजेशन जूस दिखाई दे रहे बहुत सारे अंदर आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो ये डाइजेशन जूस पाए जाते हैं बहुत सारे, जो एनिमल का क्या करते थे, डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी इंसेक्ट का डाइजेशन कर लेते हैं बहुत आसानी से। दूसरा है ब्लैडर, ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट में क्या होती है, लीफ जो होती है मॉडिफाइड हो जाती है सैक लाइक ब्लैडर में, जो ट्रैप करती हैं इंसेक्ट को। तो इसमें लीफ जो होती है वो सैक लाइक, ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है ब्लैडर की, इसमें छोटे छोटे पोर होंगे। पोर कहाँ पर होंगे, ये देखो आपको खुला खुला हुआ दिखाई दे रहा है ये पोर, यहाँ पर ये छोटा सा गोल गोल पोर दिखाई दे रहा है खुला खुला। तो यहीं पर क्या होगा, इंसेक्ट जब कोई आता है तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, इंसेक्ट को सक कर लेते हैं और फिर ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को और फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। तीसरा हमारा है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जा रहा है यानी फ्लाई ट्रैप को पकड़ने वाला, यानी मक्खियों को पकड़ने वाला, तो उड़ने वाले पक्षी। तो लैमिना जो है इसमें डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। देयर मार्जिन आर टूटेड, इसकी मार्जिन जो होती है वो टूटेड होती है, टूट जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। दे गेट इंटरक्लॉक व्हेन द इंसेक्ट साइट ऑफ द लीफ, जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है इस वीनस फ्लाई ट्रैप में आता है तो ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर जैसा, क्लेचर देखा होगा आपने, क्लेचर क्या होता है, उसको हम ऐसे, उसमें एक ज्वाइंट जगह होता है और फिर वो क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, इंसेक्ट यहाँ पर गिरा और फिर ये दोनों जो कंघे जैसा टूटे जैसा स्ट्रक्चर है वो दोनों इसको क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये देखो, ये जो आपको ये कांटे जैसा दिखाई दे रहा है वो लीफ का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो इसमें 2 टूटेड पाए गए हैं, यहाँ पर इंटरलॉक सिस्टम होता है जिससे कोई भी इंसेक्ट जैसे ही लीफ पर गिरता है वैसे इंसेक्ट क्या क्लोज हो जाती है ये। ठीक है, फिर है हमारा सनड्यू।
सनड्यू प्लांट या फिर जिसमें टेंटिकल्स के साथ होता है, ये जो आपको वाइट ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो टेंटिकल्स हैं। सनड्यू प्लांट जो होता है लीव सिक्रेट एंड ग्लूई मेरिस्टिकल ट्राइकोम्स, इसमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं जो बहुत ही चिपचिपे होते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी पक्षी, किसी भी जो हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको प्रे को। सनड्यू जो है मोस्ट कॉमन कार्निवोरस प्लांट है जो हर जगह पाया जाता है और सबसे ज़्यादा एंटार्क्टिका में। जब कोई फ्लाई या बटरफ्लाई जो है या फिर कोई अदर नेक्टर लविंग इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर आता है, कलरफुल, इनके जो कलरफुल फ्लाई ट्रैप होते हैं उनको देखकर वो क्या होता है बहुत ज़्यादा इसकी ओर आकर्षित हो जाता है और फिर अचानक से ये इस फ्लाई ट्रैप में गिरता है तो उसे सक कर लेते हैं और जल्दी से डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी कार्निवोरस प्लांट है मेनली उनको अपने फूड को डाइजेस्ट करने में 2 वीक से 1 मंथ का समय लग जाता है। तो फिर हमारा आ गया अब नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीफ। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है लीफ में। जितने भी प्लांट हैं वो नॉर्मली किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट से प्लांट के। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट से जब कोई भी प्लांट सीधे सीड से नहीं ग्रो करके किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट से ही ग्रो कर जाएगा तो हम उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ ऑफ प्लांट, प्लांट की किसी भी लीफ से, स्टेम से, रूट से, मतलब वो सीड के अलावा बाकी सब जगह से ग्रो कर जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। लीफ जो होती है सर्टेन कुछ प्लांट की जैसे ब्रायोफिलम और बेगोनिया डेवलप होती हैं बर्ड्स के द्वारा अलोंग द मार्जिन। ये देखिए, ये जो आपको ब्रायोफिलम दिख रहा है ये एक पहले खुद ही लीफ है लेकिन इसमें और भी छोटी छोटी लीफ दिखाई दे रही हैं जो क्या कर रही है, बड़ी होकर ये अपना एक स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक नया प्लांट बना लेंगी। तो ये किससे ग्रो कर रही है, लीफ के अंदर ही बर्ड्स पाए जा रहे हैं जिससे ये ग्रो कर रही हैं। जब ये बर्ड्स जो होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, मतलब मॉइस्ट सॉइल, नमी वाली सॉइल में कांटेक्ट में आते हैं तो ये बढ़ जाते हैं रूट के ज़रिए और ग्रो कर जाते हैं प्लैनेट्स में। ठीक है, और फिर ये नया प्लांट बना लेते हैं। इसे ही हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा, जब कोई प्लांट जो है वो ग्रो करेगा बिना किसी सीड के, वो क्या करेगा प्लांट्स के ही किसी हिस्से से ग्रो कर जाएगा, चाहे वो स्टेम से, चाहे वो रूट से, चाहे वो लीफ से, तो हम उसे बोलेंगे वेजिटेटिव। लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीफ का, तो इसमें हम लीफ का देख रहे हैं। ठीक है, जब हम इसमें स्टेम का देखेंगे तो स्टेम का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिया रहेगा। लीफ में अभी यहाँ पर लीफ में पढ़ना था तो लीफ में पढ़े हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।